हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बाई NK में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4-5 प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 56 से लेकर 60 तक हल करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलो आइए देखते हैं कार्यपत्रक 56 में दक्षता रहेगी पुस्तकालय का उपयोग कर पाना। पहला प्रश्न है, आपने पुस्तकालय से कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, उनके नाम यहाँ लिखिए। देखो, किताब का नाम यहाँ लिखना है, किताब के बारे में यहाँ जानकारी देनी है। जैसे हिंदी की कविता, हिंदी कविता बच्चों के लिए कविताएं हैं इसमें। पंचतंत्र की कहानियाँ, बच्चों के लिए कहानियाँ इसमें। स्वतंत्रता सेनानी, कौन सी बुक है? स्वतंत्रता सेनानी। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी है। महात्मा गांधी जीवनी, महात्मा गांधी के जीवन पर। हमारा राजस्थान, राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी। 2 का प्रश्न है, आप कौन कौन सी पुस्तकों अथवा ग्रंथों के बारे में जानते हैं, लिखिए। पुस्तक का नाम है यहाँ गोदान उपन्यास है, जैसे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। पगला घोड़ा कहानी की किताब है। सामान्य ज्ञान राजस्थान का, राजस्थान की सामान्य जानकारी है इसमें। सामान्य हिंदी व्याकरण, इसमें हिंदी का व्याकरण ज्ञान है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 57 का। देखो, इसमें दक्षता रहेगी गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक था जंगल, वहाँ हिरण, भालू और लोमड़ी साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। एक बार बहुत जोरदार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया, हिरण कुलाचे भरने लगा, लोमड़ी खुश हो गई और भालू नाचने लगा। कहानी में कौन नहीं है? देखो, हिरण भी है, भालू भी है और लोमड़ी भी है, गधा नहीं है। दूसरा, नदी में बाढ़ क्यों आई? बहुत जोरदार बारिश होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई। तीसरा है, बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल कैसा हो गया? तो जंगल हरा भरा हो गया। 4 का प्रश्न है, बारिश होने पर आप क्या क्या करते हैं? देखो, बारिश में नहाते हैं, कागज़ की नाव बनाकर चलाते हैं, पानी में तैराते हैं। जो भी आप करते हैं बारिश में वो लिखेंगे। 5 का है, मिलान कीजिए। देखो, लोमड़ी खुश हो गई, नदी में बाढ़ आ गई, भालू नाचने लगा, जंगल हरा भरा हो गया, हिरण कुलाचे भरने लगा, जोरदार बारिश हुई। ये इनका मिलान कर दिया। 6वां है, जंगल के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी जुटाकर 2-4 वाक्य लिखिए। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, जैसे शेर, चीता, हाथी, बंदर, गिलहरी, भालू, हिरण। शेर जंगल का राजा होता है। जंगल में घने पेड़ पौधे होते हैं। और भी बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं इसमें। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 58 का। दक्षता रहेगी क्या, क्यों, कैसे वाले प्रश्नों का निर्माण कर पाना। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई बातें सवालों के जवाब में कही गई हैं, क्या तुम बता सकते हो कि इनका सवाल क्या रहा होगा? देखो, जैसे ये यहाँ सवाल दे रखा है, ये जवाब दे रखा है, मैं घर जा रही हूँ। तो इसका प्रश्न क्या हो सकता है? तुम कहाँ जा रही हो? ऐसे पूछेंगे, तुम कहाँ जा रही हो, तभी तो कहेंगे कि मैं घर जा रही हूँ। आज बुधवार है, तो क्या पूछेंगे? आज कौन सा वार है? मेरे एक भाई और एक बहन है, तो प्रश्न क्या होगा? आप कितने भाई बहन हो? आगे है, हम बस से जयपुर जाएंगे, तो प्रश्न होगा आप जयपुर कैसे जाएंगे? आगे है, मेरे पास तुम्हारी किताब नहीं है। इसका प्रश्न क्या होगा? क्या आपके पास मेरी किताब है? फिर है, सब्जी बहुत चटपटी बनी है, तो सब्जी कैसी बनी है? यह मुर्गी ननकू की है, तो क्या पूछेंगे? यह मुर्गी किसकी है? मेरे पिताजी यहाँ के पोस्ट मास्टर हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? तो मेरे पिताजी यहाँ के पोस्ट मास्टर हैं, पोस्ट मास्टर हैं। दूसरा, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्न
बनाइए। रिया के पास लाल रंग का एक बड़ा सा छाता था। यह छाता उसे उसकी मम्मी ने दिया था। रिया हमेशा तेज धूप और बारिश के दिनों में अपना लाल छाता लेकर ही हर जगह जाया करती थी। एक दिन रिया अपना लाल छाता लेकर अपनी दोस्त सिया के घर पहुंची भी नहीं थी कि तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी जोरों की चली कि रिया का लाल छाता उल्टा हो गया। अब इस पैराग्राफ के लिए प्रश्न बनाने हैं। पहला प्रश्न है, रिया के पास क्या था। अगला प्रश्न हम लिखेंगे, रिया के छाते का रंग कैसा था। अगला प्रश्न होगा, रिया को छाता किसने दिया था। फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, रिया किसके घर गई। रिया अपने छाते का प्रयोग कब करती थी। रिया का छाता उल्टा क्यों हो गया। ये सब प्रश्न हो गए। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 59 का। दक्षता रहेगी चित्र देखकर संदर्भानुसार कहानी लिख पाना। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। देखो ये यहाँ चित्र दे रखे हैं। एक महिला है, ये देखो पार्क में बैठी है, स्वेटर बुन रही थी, इसका गोला नीचे गिर गया उनका। तो क्या लिखेंगे, देखो मफलर बांध रखा है, यानी सर्दी के कपड़े पहन रखे हैं। तो सर्दी के दिन थे, एक महिला पार्क में स्वेटर बना रही थी, उसके ऊन का गोला नीचे गिर गया। फिर देखो ये गोले के पीछे बिल्ली भागने लग गई, एक बिल्ली उससे खेलने लगी। फिर आगे क्या है, देखो बिल्ली भागते जा रही है, गोला छोटा होता जा रहा है। देखो वह खेल खेल में उसके पीछे भागने लगी और लास्ट में ये गोला क्या हो गया, देखो पूरा ख़त्म हो गया। धीरे धीरे गोला छोटा होता गया और कुछ देर में ख़त्म हो गया। ये थी कहानी। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 60 का। 60 के में दक्षता रहेगी होर्डिंग्स, सूचना बोर्ड आदि की सूचनाओं को पढ़कर समझ पाना। देखो ये होर्डिंग लगा है खेल प्रतियोगिता का। किसका, खेल प्रतियोगिता का। ये भाला फेंक है, दौड़ है, ये देखो गोला फेंक है। इसमें खेल कौन कौन से हैं, देखो 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक और गोला फेंक। उम्र है, उम्र सीमा क्या रहेगी, 10 से 15 वर्ष के बच्चे खेल सकते हैं इसमें। ये कब है, देखो बुधवार 16 अक्टूबर 2023 से 19/1/2023। ये 19 जनवरी 2023 बाद में नहीं आएगा। देखो 16 अक्टूबर 2023 है, बुधवार को 16 तारीख है और यहाँ गलत लिखी प्रिंट हुई है। ये 16 को बुधवार है, फिर 17 को गुरुवार होगा, 18 को शुक्रवार होगा और 19 को शनिवार होगा, यानी 19 अक्टूबर 2023 तक है। 4 दिन की प्रतियोगिता है। स्थान है महाराणा भूपाल स्टेडियम, उदयपुर, राजस्थान। ये पिन कोड है 313-001। तो ये 4 दिन की है, 16 अक्टूबर 2023 से 19 अक्टूबर 2023 तक। पहला प्रश्न है, दिए गए विज्ञापन को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। ऊपर दिया गया विज्ञापन किस विषय पर आधारित है, तो खेल प्रतियोगिता पर। फिर दूसरा, ये प्रतियोगिता कब आयोजित होगी, तो अभी मैंने बताया कि 16 अक्टूबर 2023 बुधवार से 19 अक्टूबर 2023 शनिवार तक। किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, तो 10 से 15 वर्ष के बच्चे। आगे है, यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हो रही है, तो देखो उदयपुर राजस्थान में हो रही है, तो राजस्थान राज्य में। फिर है, इस प्रतियोगिता में कौन कौन से खेल हैं, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक और गोला फेंक। ये प्रतियोगिताएं हैं इसमें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।